बड़े दुख की बात है। अरे शर्म आनी चाहिए। डूब मरो ओवैसी जी और डूब मरो अखिलेश जी। ये तो सिर्फ वही ऐसे दंगाई हैं जो मुजफ्फरनगर के दंगे अगर आप उठाकर देख लें तो आप हैरत करेंगी। ये खुद इन्होंने सांड छोड़ रखे हैं। ये सारे सांड इन्हीं के हैं जितने भी हैं, अखिलेश के भी, कांग्रेस पार्टी के भी, ओवैसी जी के भी, मायावती जी के भी। आप पूरे स्टेटों में देखो ना इन्होंने क्या क्या हाल बनाया है। बड़े अफसोस की बात है कि आप मरो को नहीं छोड़ रहे। जो लोग, जिन आतंकियों ने हमारे किसान भाइयों को मरवा दिया, आज उनकी आप कीमत देने की बात करते हैं। ओवैसी जी भड़काऊ बयान आप इस तरह से कि बस इन्होंने समझ रखा है कि सारा मुस्लिम वोट मेरा है। ये मुस्लिमों के अच्छा नहीं हो सकते। अरे आपके प्रदर्शन करने से नहीं लिया, आपकी गुंडागर्दी से लिया है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी जानें बचाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इसलिए कानून वापस लिए। ये सारे लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। अरे आप ऐसा कह के अपमानित ना करें ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिसको देश और दुनिया सलाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को विकास की जरूरत है और अपने देश की चिंता है। राहुल गांधी जी मुझे नहीं लगता कि माइंडेड हैं। मैं तो उनको माइंडेडों में गिनता ही नहीं हूँ। वो तो कुछ भी कह देते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ कह देता है वो इस तरह से कह देते हैं। उनको ये नहीं पता मैं कह क्या रहा हूँ। ये सारे लोग, ये आतंकी लोग, देश के अंदर आतंक फैलाने वाले लोग, आपस में हिंदू मुस्लिम एकता को खराब करने वाले लोग अपने वोटों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में ये जो कानून वापस लेने की बात हो रही थी, कृषि कानूनों को, वो हो गया है। विपक्ष जिस तरीके से बयानबाजी दे रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वो कितना बौखलाए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देखिए राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कृषि कानूनों को, और अब इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए बीजेपी सरकार ने कानून भी रद्द कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा बयान आ रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, यूपी में इलेक्शन जीतते हैं, तो जितने भी 700-750 किसान जिनकी मौत हुई है आंदोलन के दौरान, उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए अखिलेश यादव सरकार देने का काम करेगी। तो नासिर अंसारी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 25-25 लाख देंगे अगर वो जीत जाते हैं तो उन किसानों को जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हुई। क्या कहेंगे आप? बड़े अफसोस की बात है कि आप मरो को नहीं छोड़ रहे। जो लोग, जिन आतंकियों ने हमारे किसान भाइयों को मरवा दिया, आज उनकी आप कीमत देने की बात करते हैं। अरे उनकी जानें चली गई, क्या उनकी जानें वापस आ जाएंगी? अरे आप जान लेने वाले भी सारे लोग यही हैं और आज जनता को बहला फुसलाने की बात कर रहे हैं। उनको आप, जनता को कब तक आप धोखा देते रहेंगे? और ओवैसी जी भड़काऊ बयान आप इस तरह से कि बस इन्होंने समझ रखा है कि सारा मुस्लिम वोट मेरा है, मेरी पॉकेट में है। अजीब अजीब बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और भड़काने की बात करते हैं। इन्होंने कभी, अच्छा ये मुस्लिमों के अच्छा नहीं हो सकते, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों के अच्छे नहीं हो सकते, ये तो सिर्फ लड़ाने झगड़ाने की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। बीजेपी सरकार इसलिए पीछे हटी और इसलिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी आके, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, कहीं यूपी में हार ना जाए। ये जिस तरह से ये बातें करते हैं और जिस तरह से जब प्रधानमंत्री जी ने देखा कि देश का माहौल कैसे इन लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने खराब कर दिया, आज जनता को बहका रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया और हमारे प्रदर्शन करने से ले लिया। अरे आपके प्रदर्शन करने से नहीं लिया, आपकी गुंडागर्दी से लिया है। जिस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मियों की जाने जा रही थी, जिस तरह हमारे देश के नागरिकों की जाने जा रही थी, जिस तरह से घर जलाए जा रहे थे और जिस तरह से आपने आतंक फैला रखा था, प्रधानमंत्री जी ने उनकी जानें बचाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इसलिए कानून वापस लिए। ना तो उन्होंने डर के कानून वापस लिए। ये सारे लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। अरे आप ऐसा कह के अपमानित ना करें ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिसको देश और दुनिया सलाम कर रही है, जो उनके काम को दुनिया ने सलाम किया, प्रधानमंत्री जी के, आज आप उनसे जल रहे हैं और आप इस तरह कह रहे हैं कि उन्होंने डर के ले लिया कानून वापस। प्रधानमंत्री जी डरने वाले नहीं हैं, बड़े बहादुर हैं, देश को लेकर चल रहे हैं। अरे आप हैं गीदड़ जो आप लड़वा रहे हैं और लड़वा कर राजनीति कोशिश कर रहे हैं और मरे हुए लोगों पे आप पैसे दिलाने की बात कर रहे हैं। अरे उनकी जानें वापस करा दो ना। जिसका घर उजड़ गया है, जिसका कारोबार खराब हो गया है, जिसका घर का कोई मरता है ना, उसके दिल से पूछो
कि किस तरह से उसका परिवार उजड़ गया और आज आप हवा दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही मुआवजा देने की बात कर दी। सारे किसान भाई जो गुजर गए उनको बड़ा दुख के साथ और अफसोस के साथ, और फिर उन्होंने कहा कि जो मर गए हैं उनको मुआवजा वो पहले दे रहे हैं। तो आप क्यों इस तरह से कहना चाह रहे हो? मतलब जनता को बहका करके कि हम पैसा देंगे, मरने वालों पर पैसा देंगे। पहले तो आप लोग दंगा कराएंगे, पहले आप झगड़े कराएंगे और आपस में हिंदू मुस्लिम कराएंगे, सुरक्षा कर्मियों को मरवाएंगे, देश की जनता का अपमान करेंगे, और उसके बाद जब वो लोग मर जाएंगे तो आप उनको मुआवजा देने की बात करेंगे। बड़े दुख की बात है। अरे शर्म आनी चाहिए। डूब मरो ओवैसी जी और डूब मरो अखिलेश जी। ये तो सिर्फ वही ऐसे दंगाई हैं जो मुजफ्फरनगर के दंगे अगर आप उठाकर देख लें तो आप हैरत करेंगी। और ओवैसी जी तो चाहते ही नहीं कि देश के अंदर हमारे सुकून रहे, हमारे देश में शांति रहे। अरे वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी उन्होंने विकास की बात नहीं की। आप चले जाइए, आप हैदराबाद जाके देखिए ना, क्या उन्होंने विकास किया है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप ओवैसी जी के काम को देख लो, क्या इन्होंने काम करा है, कहाँ इन्होंने मुस्लिम भाइयों को मजबूत करा है। क्या ये कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई कॉलेज स्कूल बनाया हो, या कहीं योजनाएं प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की तरह इन्होंने कोई योजनाएं दी हो, कोई सहूलत दी हो। तो ऐसे लोगों से मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से आप होशियार हो जाइए। ओवैसी जी जो हैं कौम परस्त नहीं है, मुसलमान भाइयों के हमदर्द नहीं है और हिंदू मुसलमान भाइयों के बिल्कुल हमदर्द नहीं है। ये तो झगड़ा करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमें वोट मिले और हमें मुस्लिम भाइयों का वोट मिले और हम जीते और सत्ता करें और इसी तरह हम आतंक फैलाते रहें। यही इनके मुद्दे हैं। राकेश टिकैत अभी जब हैदराबाद रैली में गए थे तो वहां से वो बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को कि एक सांड है उसे बांध कर रखिए क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करता है। राकेश टिकैत का तो ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी की टीम भी है। क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जान के राकेश टिकैत जी जैसे खुद हैं ऐसे ही दूसरे को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके प्रधानमंत्री सबसे बड़े, जिसको विदेशी लोग भी अवार्ड दे रहे हैं। ऐसे लोग कोई जरूरत नहीं है। और ओवैसी जी जैसे लोग ऐसे जो भड़काऊ बयान दें, जो हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़वा दें, जो आपस में उनको मरवा दें, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। ये तो खुद ही सारे विपक्षी लोग, ये खुद इन्होंने सांड छोड़ रखे हैं। ये सारे सांड इन्हीं के हैं, जितने भी हैं, अखिलेश के भी, कांग्रेस पार्टी के भी, ओवैसी जी के भी, मायावती जी के भी। आप पूरे स्टेटों में देखो ना इन्होंने क्या क्या हाल बनाया है। अरे आप अपने सांड अपने पास रखो। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सांडों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को विकास की जरूरत है और अपने देश की चिंता है, अपने नागरिकों की चिंता है और आप जैसे लोगों से जनता को बचाने की चिंता है, जो उन्होंने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मैं देश की जनता का वफादार हूं, देश की जनता का हमदर्द हूं। तीनों कानून वापस लेकर माफी के साथ, जो कि किसानों के हित के थे, उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा दिया है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं, ओवैसी जी से भी और अखिलेश जी से भी, अखिलेश जी ये सांड आपके हैं, ये जितने भी हैं ये आपके हैं, ये आपके छोड़े हुए सांड हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ हम जीते, मुस्लिम वोट हमें मिल जाए, हमारा मुस्लिम वोट जो हमारी पॉकेट में पड़ा हुआ था वो हमारी पॉकेट में पड़ा रहे। और आज इनको मुस्लिम वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आज इनको नजर आ रहा है कि मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है, इसलिए इन्होंने अपने सांड छोड़कर और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के सारे मंत्री, पूरी भारत सरकार जैसे काम कर रही है, अगर ऐसे आप भी कर रहे होते ना तो आज आपकी सरकार न गई होती और इस तरह से आप देश की जनता का और हमारे स्टेट में इस तरह माहौल खराब न कर रहे होते। जी, इस पर
पर राहुल गांधी का भी बयान आ रहा था। राहुल गांधी का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, इससे ये साबित होता है कि जितने भी दंगे हुए थे, जिन 700 किसानों की जान गई, वो उसका जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो, और इसका मुआवजा भी भरे। जो बात राकेश टिकैत कह रहे थे वही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी मुझे नहीं लगता कि माइंडेड हैं। मैं तो उनको माइंडेडों में गिनता ही नहीं हूँ। वो तो कुछ भी कह देते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ कह देता है वो इस तरह से कह देते हैं, उनको ये नहीं पता मैं कह क्या रहा हूँ। अरे आप अपने दंगे उठाइए, जब से देश आजाद हुआ, देश की आजादी से आप तक 50,000 दंगे कराए, और 50,000 दंगों में जो लाखों लोगों की जानें गई, कितने मुआवजे आपने दिए, कितने आपके पुरखों ने जो खानदानी लोग चलते चले आए कितने दिए। ये तो अजीब अजीब तरह से ये बात करते हैं। जो बात राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, जो बात ओवैसी जी कह रहे हैं, जो बात राहुल गांधी जी भी वही कह रहे हैं, ये सारे एक ही बात कहेंगे। ये तो ये भी कह रहे हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां हम एक हो जाएं और प्रधानमंत्री हम अपना बनाएं। और इनकी मीटिंगें हुई, और उन मीटिंगों में कि प्रधानमंत्री वो कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा, ऐसा झगड़ा चला और वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई। अरे ये तो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। न ऐसा देश का प्रधानमंत्री आया और न आएंगे। जैसे उन्होंने काम किए कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, और जितना बड़ा दिल उन्होंने करा, और इन लोगों से किसानों का भी नुकसान करके जो अपने कानून 3 कानून वापस ले लिए, मैं तो उनको सलाम करता हूं, और पूरा भारत देश उनको सलाम कर रहा है। और अपना इन्हें कोई ना किसी आड़े बहाने ये कुछ ना कुछ अपनी बातों को लेकर इसी तरह आते रहेंगे। और अब आप ये भी देख लीजिए कि सबकी बातचीत एक है, राकेश टिकैत जी की बात भी एक है। ये सारे लोग, ये आतंकी लोग, देश के अंदर आतंक फैलाने वाले लोग, आपस में हिंदू मुस्लिम एकता को खराब करने वाले लोग अपने वोटों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर मेरी अपील है, इस तरह से ना करो। ऐसा काम करो जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जैसे हमारे योगी जी ने किया, देश हित के लिए काम किया, ऐसे आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ नाज़िर अंसारी जी। इनका ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ये कितना भी कर ले, कितने भी बयानबाजी कर ले, लेकिन वो कभी भी मुस्लिमों के सगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा ही मुस्लिमों के वोट पाने की कोशिश में रहते हैं। और अखिलेश यादव जो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, तो कितना भी वो कोशिश करें, लेकिन यूपी चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।